डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है बॉडी प्लान। एंड बॉडी प्लान 11th क्लास की जोलॉजी वाले सेक्शन से हमने लिया है, बायोलॉजी का जोलॉजी सेक्शन क्लास 11 से। एंड अगर हम बात करेंगे यूनिट की, तो यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द एनिमल किंगडम से हमने ये टॉपिक लिया है, दैट इज़ बॉडी प्लान। ओके, सो सबसे पहले एज यूजुअल आपको पता है हम सबसे पहले एक क्वेश्चन की एक डेफिनेशन पहले यहाँ पे लिखते हैं, ताकि एक आइडिया मिल जाएगा स्टूडेंट को हम कौन सा टॉपिक किस तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सो व्हाट इज बॉडी प्लान? बॉडी प्लान मीन्स द general structure. So it is the general structure each individual organism assumes as it develops. Okay, so this is the definition of the question. बॉडी प्लान की जब हम बात करते हैं ना, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। सर बॉडी प्लान इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, cell aggregate body plan. Okay, number first. Number second, blind sac body plan. Blind sac body plan, also known as hollow sac body plan, या सिंपली hollow sac plan भी कह सकते हैं, hollow sac plan. नंबर 3 पे आता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, tube within a tube, that is tube within a tube body plan or simply plan. Okay, सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक डेफिनेशन की जो हमने यहाँ पे पहले लिखी है। सर द जनरल स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एज्यूम्स एज इट डेवलप्स। देखिए, बॉडी प्लान जो है कि एक ऑर्गेनिज्म का, चाहे ये प्रीनेटल की हम बात करेंगे या पोस्ट नेटल, यानी बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ की बात करेंगे, हमेशा क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, यानी सेल डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ होती है, तभी जाके एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक जनरल बॉडी का स्ट्रक्चर एज्यूम या एक्यूर कर पाता है। ठीक है, सो बॉडी प्लान मीन्स जनरल स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एज्यूम्स। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर एक्यूर है, एज्यूम करता है जब उस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, जब उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। यानी इफ वी टेक एन एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग जो है, we can say a baby or a child when an individual organism, in case of humans, is inside the mother's womb for about 9 months plus minus 7 days. तो उस टाइम पीरियड के दौरान, जिसको हम डेवलपमेंटल पीरियड्स या एम्ब्रियोनिक पीरियड्स या फिटल डेवलपमेंटल पीरियड्स कहते हैं, तो उस टाइम पीरियड में ऑर्गेनिज्म पूरी डेवलपमेंट करता है। अंडरस्टैंड? तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर एक्यूर होता है, दैट्स प्रीनेटल। अगर हम पोस्टनेटल पे जाएंगे, जब एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, बर्थ के बाद भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। इसकी बॉडी में सेल डिविजन्स होते हैं, सेल ग्रोथ होती हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म डे बाय डे, या हम कह सकते हैं कि इसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, जिससे एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर एज्यूम करता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसकी ग्रोथ होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है, इसकी मतलब हम कह सकते हैं कि बॉडी में इंक्रीज़ होती है हाइट, इसकी बॉडी के ऑर्गन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, पूरी बॉडी इंक्रीज़ हो जाती है। तो कुल मिला के बात हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, ये डेवलपमेंट करके एक जनरल स्ट्रक्चर एक्यूर करता है, एज्यूम करता है, जिसको बॉडी प्लान कहते हैं। अब इसके 3 टाइप्स हैं सर। Number 1 is cell aggregate body plan. Number 1 is cell aggregate body plan. First, we will discuss the cell aggregate body plan. Okay. Now, what is cell aggregate body plan? Cell aggregate body plan. Sir, cell aggregate body plan means when the body of an organism contains numerous cells. ठीक है, जिसमें सर body of an organism contains numerous cells. Okay, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, बट दे फंक्शन almost independently. Okay,
सो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मीन्स जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स एग्रीगेट होते हैं, सेल्स गेट टुगेदर होते हैं, एंड ये सेल्स एक साथ रह के सर काम स्टार्ट करते हैं। ये सेल एक साथ रह के एक ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस करती है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। ओके, दैट मीन्स जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी न्यूमरस यानी बहुत सारी सेल्स की बनी होती है, बट ये सारी सेल्स जो हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाती है, सारी सेल्स इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इट मीन्स दैट जब ये सारी सेल्स अलग अलग काम करेंगे, इट मीन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन दैट ऑर्गेनिज्म। सो दैट मीन्स देयर इज सर division of labor. There is division of labor. Division of labor means different types of cells perform different functions. For example, digestive cells perform digestion, excretory cells perform excretion, reproductive cells perform reproduction, and so on. That means sir, different types of cells and numerous cells perform numerous functions. That's called as division of labor. Okay, it means that when the body of an organism is composed of, contains numerous cells, different types of cells, and all the cells will perform the functions independently. Okay, but here one thing I would like to mention here, that the body is composed of numerous cells, but these cells do not form tissues. Numerous cells do not form tissues, sir. Do not form tissues. हमने क्या सुना है सर? डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। हमने सुना था कि जब सेल्स एग्रीगेट होती हैं, गेट टुगेदर हो, तो दे फॉर्म टिश्यू, दे फॉर्म अनदर लेवल ऑफ ऑर्गन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन। बट यहाँ पे सेल्स जो हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी तो बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म में सेल्स इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर दिखाते हैं। दैट मीन्स अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। बट यहाँ पे सेल्स जो है ये टिश्यूज नहीं बनाते। क्यों? बिकॉज सर इसका रीजन है सर, सेल्स आर बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स जो है ना सर, यहाँ पे सेल्स जो हैं, सेल्स आर लूजली बाउंड। यहाँ पे सेल्स लूजली बाउंड होती है। सो सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज बिकॉज द सेल्स जो हैं, जो सेल्स एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो सेल्स लूजली बाउंड होते हैं। देयर इज एन इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, सो सेल्स आर लूजली बाउंड। इट मीन्स दैट सेल्स डू नॉट फॉर्म टिश्यूज। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द सेलुलर ग्रेड ऑफ, और वी कैन से दिस इज द सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ओके, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे सर, तो यहाँ पे अगर ये प्लान ये हमें देखने को मिलता है सर पोरिफेरा में। We can see this in porifera like sponges. Okay, second grade of organization, if we talk about, that is second grade of organization is blind sac. Blind sac body plan, or simply plan. I have already told you it's also called as hollow sac. Hollow sac plan. Okay, so what is this? It means that the body of an organism, सर यहाँ पे अगर देखेंगे, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म contains single cavity, यानी सिंगल ट्यूब भी हम कह सकते हैं, सिंगल कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, जिसमें सर सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, जो ओपनिंग एज ए माउथ भी होती है एंड एंड्स भी, दोनों ये करते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट, विच इज यूज्ड फॉर सर, विच इज यूज्ड फॉर बोथ ingestion and egestion. Ingestion and egestion. Okay, it means that this type of body plan, यहाँ पे जो digestive system होता है, it is incomplete. So the digestive tract is incomplete. Okay, let me clear you. Sir, blind sac body plan or hollow sac body plan is that body plan in which जहाँ पे एक organism की body जो है ना, ये बनी होगी सर single tube की, where the body of an organism is composed of single tube. Okay, or we can say single cavity. Okay, but दिस कैविटी कंटेन्स ए सिंगल ओपनिंग। इस कैविटी में एक ही ओपनिंग पाई जाती है। यही ओपनिंग जो है ये माउथ भी एग्जिस्ट करती है, यही ओपनिंग इधर एंड्स भी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स सर, एक सिंगल ट्यूब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है, जिस सिंगल ट्यूब में एक सिंगल ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से ऑर्गेनिज्म दोनों फंक्शंस करता है। दैट मीन्स ये यही से इंजेक्शन भी करता है, ये अपना मतलब डाइजेशन का प्रोसेस, यानी खाने का प्रोसेस जो है ना, वो यही इनटेक ऑफ फूड यही से करता है, दैट्स इंजेक्शन। एंड डेफिकेशन जो होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टेड वेस्ट
मटीरियल जो होते हैं ना, वो यही से ये एक्सक्रीट आउट भी करते हैं, डेफिकेट भी करते हैं, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वी कैन से डेफिकेशन। सो इट मीन्स ये सिंगल ओपनिंग है, इस सिंगल ट्यूब में यही से ये एग्जिस्ट एज माउथ भी करता है, एग्जिस्ट एज एंड्स भी करता है, ओके, विच इज यूज्ड फॉर बोथ, दैट मीन्स इंजेक्शन भी यही से होती है, इजेशन भी यही होती है। ये वाला डाइजेस्टिव ट्रैक, दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, जिस डाइजेस्टिव ट्रैक में एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी वो बॉडी प्लान जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल ट्यूब की बनी होगी, सिंगल ट्यूब में सर सिंगल ओपनिंग पाई जाती हैं, एंड यही सिंगल ओपनिंग जो है माउथ भी होता है, एंड्स भी होता है, जिसमें दोनों तरह के फंक्शंस होते हैं, इंजेक्शन भी होती है, इजेशन भी होती हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक को सर इसको कहते हैं सर इनकम्प्लीट डाइजेस्ट। कंप्लीट वो होता है जहाँ पे दोनों ओपनिंग्स बराबर, दोनों ओपनिंग्स की अलग अलग अपनी फंक्शंस होती हैं, बट यहाँ पे चूंकि एक ही ट्यूब है, इसमें सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग से ही दोनों फंक्शंस होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो ये किन में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन सीलियन ट्रेट्स में पाया जाता है, ये पाया जाता है सर प्लैटीहेल्मिन्थ्स, सीलियन ट्रेट्स में पाया जाते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स यानी फ्लैट वर्म्स में पाया जाते हैं, नाइडेरियंस में भी पाया जाते हैं, ओके। सो थोड़ा सा अगर हम इसको एक टच दे देंगे, इसके एक रफली एक डायग्राम यहाँ पे हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा आपको ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इट्स लाइक दिस, ओके, डायग्राम इसकी हम थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते हैं रफली। ओके, सो दिस इज अ सिंगल ट्यूब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हम जस्ट ब्लाइंड सैक प्लान की बात करते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल ट्यूब की बन, जो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये सिंगल ट्यूब, और यहाँ से थोड़ा इसको, यहाँ से जो ये आपको एक ट्यूब दिख रहा है ना, ओके। सो दिस इज अ सिंगल ट्यूब। इस सिंगल ट्यूब में अगर हम देखेंगे, इस सिंगल ट्यूब में सर एक ओपनिंग यहाँ पे पाई जाती है, ये जो ओपनिंग है ना, ये एज अ माउथ भी काम करता है, एज एन एंड्स भी काम करता है, ओके। यही से सर इंजेक्शन भी होती है, यही से अगर हम देखेंगे, यही से इंजेक्शन भी होती है, इंजेक्शन, एंड यही से इजेक्शन भी होगी सर, यही से इजेक्शन। दैट मीन्स सर मान लीजिए एक फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये फूड मॉलिक्यूल इसी ओपनिंग से अंदर आएगा, यहाँ से फिर अंदर आके फिर डाइजेस्टिव जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे हो जाएगा, इस फूड मॉलिक्यूल के साथ डाइजेस्टिव प्रोसेस भी यहीं पे हो जाएगा विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। फिर इसी ओपनिंग से वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, ओके, तो यहीं से वो बाहर निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ से ये फूड मॉलिक्यूल अंदर आया इस ओपनिंग से, एंड यहाँ से ये वापस गया। सो ये जो सिंगल ओपनिंग है ना, इसने एग्जिस्ट किया एज अ माउथ एंड एज एन एंड्स, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ओके। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, अंडरस्टैंड। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 3। अगर हम देखेंगे, that is next one, that is number 3, that is tube within a tube, that is tube within a tube, body plan, okay। इसमें क्या होता है सर, इसमें अगर हम देखेंगे बॉडी, इसमें बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is sir composed of या consists of composed of two tubes having two separate openings, okay, having two separate openings, that is mouth for ingestion, जहाँ पे माउथ होगा इंजेक्शन के लिए, माउथ इंजेक्शन के लिए, एंड ends for ejection, ओके। और हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है, इसमें दो ट्यूब्स पाई जाती है। दो ट्यूब्स की जब हम बात करते हैं ना, दो ट्यूब्स इसमें होता है सर, वन इज आउटर ट्यूब एंड इनर ट्यूब, आउटर एंड इनर ट्यूब पाया जाता है यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में। सो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान मीन्स ट्यूब विद इन अ ट्यूब, जहाँ पे एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब होगा। अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय दैट? इट मीन्स बॉडी जो एक ऑर्गेनिज्म की है, इट कंसिस्ट्स ऑफ या इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये दो ट्यूब्स की बनी होगी बॉडी। एक ट्यूब सर आउटर ट्यूब होगा, दूसरा सर इनर ट्यूब होगा, ओके। आउटर ट्यूब एंड इनर ट्यूब जो है ना,
दैट मीन्स इनर ट्यूब जो है वो आउटर ट्यूब के अंदर पाया जाता है, ओके। एंड इन दो ट्यूब्स में अगर देखेंगे, इनमें दो अलग अलग ओपनिंग्स पाई जाती हैं। वन ओपनिंग इज माउथ एंड इट इज यूज्ड फॉर इंजेक्शन प्रोसेस, another is called as ants, another opening, and which is used for ejection process. This type of body plan in which the body of an organism consists of two tubes, outer tube and inner tube, okay, and both the tubes have two openings, that is a mouth and an ants. Mouth is used for ingestion and ants is used for ejection, okay. This is called as tube within a tube body plan, okay. Ants जो यहाँ पे पाया जाता है ना, it's, I can say it's also called as cloaca. You can also call it as cloaca. Got it? Now, this type of digestive tract, which has two tubes, two openings, and two separate functions, this is called as complete digestive tract. So this is called as complete digestive tract. This is also called as complete digestive tract. Complete digestive tract. I hope you are understanding the things. Okay. Now, यहाँ पे जो दो अलग अलग ट्यूब्स पाए जाते हैं, इनर ट्यूब एंड आउटर ट्यूब, अगर मैं आपको डायग्राम थोड़ा यहाँ पे डायग्राम का एक बना के दिखाता हूँ सर, लाइक दिस। ऑर्गेनिज्म में दो ट्यूब्स होते हैं सर, मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पे एक ओपनिंग है एंड यहाँ पे मान लीजिए आप इस तरह से और एक ओपनिंग है, ठीक है। तो इनर ट्यूब इस तरह से ड्रॉ करेंगे, अंदर वाला ट्यूब इट्स लाइक दिस, ओके ओके। So this is outer tube, this is outer tube, and this is inner tube. This is inner tube, okay. Inner tube, outer tube, and inner tube, okay. Now, in between these two tubes, this is complete. And यहाँ पे अगर देखेंगे, this is mouth, and this is ants or cloaca, in a cloacal aperture, okay. In between these two tubes, outer tube and inner tube, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस होती है ना, this space, इन दो ट्यूब्स के बीच में सर क्या होता है सर, यहाँ पे इन दो ट्यूब्स के बीच में अगर हम देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड कैविटीज are found, okay, 1 second, cavities are found, okay. So number of organs, number of tissues, and number of cavities are found in between these two ट्यूब्स। आउटर ट्यूब एंड इनर ट्यूब के बीच में बहुत सारे टिश्यूज देखने को मिलते हैं, या बहुत सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, एडल्ट ऑर्गन्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैविटीज जो है वो यहाँ पे हम इस स्पेस में देखने को मिल जाते हैं बिटवीन द इनर एंड आउटर ट्यूब, ओके। नाउ वन more thing which is most important is that ki tube within a tube body plan is further of two types. It is further of two types. Number A, protostomatic and so tube within a tube body plan is further of two types, protostomatic and deuterostomatic. In simple words, we can say that protostomatic tube within a tube body plan is that body plan in which mouth appears first in organisms during the developmental stages, okay. So यहाँ पे अगर हम देखेंगे mouth appears first, यहाँ पे सर ants appears first, okay, यहाँ पे सर प्रोटोस्टोमैटिक जो हैं ऑर्गेनिज्म्स जो हैं ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्ले, वो ऑर्गेनिज्म्स होता है जिनमें डेवलपमेंटल स्टेजेस में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जहाँ पे माउथ पहले बनता है ऑर्गेनिज्म को, उनको वो ट्यूब विथिन ट्यूब बॉडी प्लान में वो प्रोटोस्टोमैटिक ऑर्गेनिज्म में आएंगे। ड्यूटेरोस्टोमैटिक वो होते हैं जिनमें डेवलपमेंटल स्टेज में एंस पहले बनता है, यानी क्लोएका पहले बनता है, ठीक है। एंड दोनों माउथ भी एंड एंड एंस भी दोनों ब्लास्टोपोर से बनेंगे, ठीक है। ब्लास्टोपोर दोनों बनेंगे सर ब्लास्टोपोर के बारे में एक अलग सा एक वीडियो हम बनाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती हैं, उसमें बताएंगे कि ब्लास्टोपोर कहाँ पे होती हैं, क्या होती है, ओके। फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे ये माउथ जो है इट्स ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द ब्लास्टोपोर एंड इट्स ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, ओके। इन द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में दोनों ऑर्गन्स में, क्योंकि जब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है तब माउथ भी बनता है सर ब्लास्टोपोर रीजन से एंड एंड्स भी बनता है फ्रॉम द ब्लास्टोपोर रीजन से, ओके।
एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, अगर हम बात करेंगे प्रोटोस्टोमिक में देखेंगे यहाँ पे एस की हेलमेंथ्स एंड ये आता है एस की या एस्केलमेंथ्स यहाँ पे आते हैं, ये आते हैं एस्केलमेंथ्स में, यानी प्रोटोस्टोमेटिक टू विद इन टू बॉडी प्लान। इसमें अगर हम देखेंगे इसमें आते हैं एनालिट्स, ठीक है, एनालिट्स में होता है सर। इसमें देखेंगे आर्थ्रोपोड्स, इसमें आते हैं मोलास्कस, ओके। एंड ड्यूटेरोस्टोमेटिक की जहाँ पे एंस पहले बनता है ना, इसमें आते हैं सर इकाइनोडर्म्स, ठीक है, एंड कॉर्डेटा, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स यानी कॉर्डेटा इसमें पाए